Hello students, how are you? Today we will continue our current topic, that is social impact part 2. Previously we have discussed the types of hackers, that is black hat hackers, white hat hackers and grey hat hackers. Now we will continue with the hacking process. What is the hacking process and how it will take place? Then what is the hacking process? Hacking process है how it will be executed. So there will be some steps are like footprinting. हु इज़ लुकअप, एन एस लुकअप एंड आई पी लुकअप. तो फुट प्रिंटिंग जो है वो दीज आर द सम टूल्स. स्कैनिंग होती है पोर्ट स्कैनिंग के लिए, नेटवर्किंग स्कैनिंग में होती है. गेनिंग एक्सेस मीन्स पासवर्ड अटैक होता है. सोशल इंजीनियरिंग होती है, वायरसेस होता है. और मेंटेनिंग एक्सेस मीन्स ओ एस, ब्लैक डोर, ट्रोजन्स, क्लियर ट्रैक्स. दीज आर द हैकिंग प्रोसेस जो हैकिंग के लिए टूल यूज़ होते हैं फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज़. तो ये दीज आर द हैकिंग प्रोसेस. एंड देन रिक्वायर्ड स्किल ऑफ एन एथिकल हैकर. जो एथिकल हैकर्स होते हैं जैसे हमारे, जिसको हम लीगल हैकर्स भी बोलते हैं. तो अगर माइक्रोसॉफ्ट है तो स्किल इन ऑपरेशंस, उसको माइक्रोसॉफ्ट की नॉलेज होनी चाहिए. स्किल इन ऑपरेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट माइक्रोसॉफ्ट की. लिनक्स की नॉलेज ऑफ लिनक्स, यूनिक्स, सिक्योरिटी सेटिंग, कॉन्फ़िगरेशन, सर्विसेज. नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स, हाउ दे फंक्शन एंड कैन बी मैनिपुलेटेड. दिस आर द रिक्वायर्ड टू एथिकल हैकर्स. फायरवॉल्स, फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करना. ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लीडिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग टीम होना चाहिए. राउटर्स की नॉलेज होनी चाहिए. राउटर्स, राउटिंग प्रोटोकॉल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और मेन फ्रेम. दीज आर द टॉपिक्स विच आर रिक्वायर्ड टू स्किल्स फॉर एन एथिकल हैकर्स. तो ये आपके होने ज़रूरी हैं. व्हाट डू हैकर डू आफ्टर हैकिंग. जब एक बार हैकर्स कुछ कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं हैकिंग करने के बाद? क्लियर लॉग्स एंड हाइड देम सेल्फ. अपनी लॉग्स को जो उनके प्रोसेस है कि वो कैसे उन्होंने एंट्री किया उसको क्लियर कर देते हैं और अपने को हाइड कर लेते हैं. इंस्टॉल रूट किट, बैकडोर. द हैकर हु हैक द सिस्टम कैन यूज़ द सिस्टम लेटर. इट कंटेन ट्रोजन वायरस एंड वो कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ अपने टूल्स को इंस्टॉल करके चले जाते हैं कि उसको बाद में अगर दोबारा सिस्टम को हैक करना पड़े तो उसके लिए आसानी हो. पैच सिक्योरिटी होल. द अदर हैकर कांट. तो वो जो सिक्योरिटी होल है, जो आपका सिक्योरिटी जो आप जहाँ पर जिसकी वजह से वो घुसा है, जिस लूप फॉल की वजह से वो एंटर हुआ है, उसको वो पैच कर देता है, उसको फिक्स कर देता है कि कोई दूसरा हैकर वहाँ ना जाए. मीन्स जो उसने एक्सेस किया है उसको कोई और यूज़ ना कर सके. इंस्टॉल आई आर सी रिलेटेड प्रोग्राम, इंटेंट, आई आर सी, बिचटेक, ये एग ड्रॉप, बी एन सी, देयर इज लॉट ऑफ प्रोग्राम्स. इंस्टॉल स्कैनर प्रोग्राम. कुछ स्कैनर प्रोग्राम डाल सकता है कि इसके आपके सिस्टम को स्कैन कर सकता है. इंस्टॉल एक्सप्लॉइट प्रोग्राम. आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए कोई प्रोग्राम डाल सकता है. इंस्टॉल डिनाइल ऑफ सर्विस प्रोग्राम. कुछ डिनाइल ऑफ सर्विस होती हैं, इसका मतलब कि आप अपने सिस्टम को यूज़ ही ना कर पाओ, उस तरह के प्रोग्राम्स भी वो इंस्टॉल कर सकता है. यूज़ ऑल ऑफ इंस्टॉल प्रोग्राम साइलेंटली. आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको साइलेंटली का मतलब है कि बिना आपकी परमिशन के वो उसको यूज़ कर सकता है. तो दीज आर द वर्क आफ्टर हैकर डू आफ्टर हैकिंग. तो हाउ टू प्रिवेंट हैकिंग. हम हैकिंग से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम ऑथोराइज वेबसाइट्स. आप किसी भी वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड ना करें. कैसे मालूम चलेगा कि कोई साइट आपकी ऑथोराइज्ड है? आप देखेंगे जब भी कोई साइट खोलेंगे तो उसके ऊपर एक लॉक बना होता है. अगर ये लॉक खुला होता है तो इसका मतलब ये सिक्योर साइट नहीं है. अगर लॉक लगा हुआ है तो इट मीन्स सिक्योर साइट है और वो आपका HTTPS स्टार्ट होगा. HTTPS. तो दीज आर द सिक्योर साइट. जो HTTP है वो साइट सिक्योर नहीं होती है. स्कैन ऑल टाइप्स ऑफ हार्ड ड्राइव बिफोर रनिंग. अपने भी हार्ड ड्राइव, जो भी आप पेन ड्राइव, CD या हार्ड डिस्क को अगर आप यूज़ करें तो उसको पहले स्कैनिंग करें. एब्सटेन फ्रॉम कीपिंग ईजी पासवर्ड. मीन्स कोई ऐसे पासवर्ड ना रखें जैसे 1 2 3 4 5, आपकी कार का नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ. these are not used as a password. नेवर स्टोर और शेयर लॉगिन इन्फॉर्मेशन. अपनी इन्फॉर्मेशन को कभी भी शेयर ना करें, ना उसे कभी स्टोर करें. डो नॉट क्लिक ऑन रैंडम ईमेल अटैचमेंट. कभी भी कोई भी ईमेल आती है उसको रैंडम ना करें. उसको अगर कोई अनजान है देन डिलीट, उनको आप डिलीट कर दें. ठीक है. तो दीज आर द सम प्रिवेंटिंग मेथड्स टू स्टॉप हैकिंग. वन ऑफ द हैकिंग वे इज़ कॉल्ड फिशिंग. दैट इज़ ऑल्सो ए वे ऑफ
hacking. Phishing is a cyber attack that use disguised email. Disguised मतलब क्या होता है? They have sent to mail a lot of clients. उसमें से कोई एक ऐसा होता है कि आप ये समझ लें कि उन्होंने बहुत सारे तीर चला दिए, किसी ना किसी एक को लगेगा, ठीक है। मान लो आपके पास बहुत सारे भीड़ है, उन्होंने तीर चला दिया, तो क्या होगा? किसी ना किसी को जो जाके लगेगा होती है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर बताते हैं। वो एक ऐसे मेल 50-60 लोगों 100 लोगों को भेज देते हैं, तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उस मेल का जवाब देगा और रिप्लाई करेगा और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, तो एज ए वेपन। तो डिसगाइज्ड ईमेल जो होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी को स्पेसिफिकली भेजी जाए, वो किसी को भी भेज सकते हैं। द अटैकर्स masquerade एज द ट्रस्टेड एंटिटी ऑफ सम काइंड। वो कुछ ट्रस्टेड सोर्स के रूप में आपको मेल भेजते हैं, जैसे कोई बैंक के थ्रू भेजते हैं, आरबीआई के थ्रू भेजेंगे, गवर्नमेंट का नाम लेके भेजेंगे। द गोल इज़ टू ट्रिक द ईमेल रिसिप्ट इनटू बिलीविंग दैट द मैसेज इज़ समथिंग दे वांट और नीड, कि वो मैसेज जो है वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है या इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर देयर नीड, ठीक है। रिसिप्ट फिल सेंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। वो अपनी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो उसको फिल करेगा या भेज देगा। जैसे आपकी लॉटरी निकल गई है, एक ऐसा मैसेज आएगा, यू हैव वॉन द 20 बिलियन लॉटरी फ्रॉम ए फैमिली मेम्बर, जो भी आपके नाम से भेजा जाएगा कि आपका या आपको लकी ड्रॉ निकला है, अमेज़न का लकी ड्रॉ निकला है या आरबीआई ने कोई लकी ड्रॉ निकाला है। तो दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी सेंड टू यू एंड ask for the your account number, username, password, phone number, email address, like this. So you do not provide these type of information when you feel that you have not applied any of these services. So how to prevent phishing? अगर phishing को आपने इसको प्रिवेंट करना है, मीन्स इसको आने नहीं देना है, इस तरह के अटैक को आप अटैक से आप बचना चाहते हैं, तो व्हाट टू डू? ऑलवेज चेक द स्पेलिंग्स ऑफ द यूआरएल। आप जो भी ईमेल खोल रहे हैं या वेबसाइट्स आप ओपन कर रहे हैं तो उसका यूआरएल ज़रूर चेक कर लें। यूआरएल का मतलब है, अगर हम जीमेल लिख रहे हैं तो जीमेल की साइट gmail.com होती है, बट सम जो हैकर्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं, जीमेल के बाद ए के ऊपर एक सिंबल आता है जो रोमन में इसको बोलते हैं .com। ये सिंबल स्पेशल सिंबल होता है, तो आपको एक नज़र में दिखेगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये जीमेल ही है, बट और उसका लुक भी आपको बिल्कुल सेम लगेगा। तो आप उसको यूआरएल को चेक कर ले। उसमें उल्टा ई भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो उल्टा ई यूज़ करेंगे, रिवर्स ई, जैसे ये आपका ई है इसको बोलते हैं, तो ये उसी की तरह लगता है, तो आप ध्यान नहीं देते हैं, तो हमेशा स्पेलिंग को चेक कर लें। वॉच आउट द यूआरएल रिडायरेक्ट्स दैट सेंड टू डिफरेंट वेबसाइट्स। हो सकता है कि यूआरएल जो आप क्लिक कर रहे हो वो डिफरेंट वेबसाइट पर चल जाए, ठीक है। इफ़ रिसीव एन ईमेल फ्रॉम दैट सीम्स सस्पिशियस कॉन्टैक्ट द सोर्स विद ए न्यू ईमेल रेदर देन जस्ट हिटिंग रिप्लाई। अगर आपको सस्पिशियस लगता है, आपको लगता है कि मेरे काम की हो सकती है, तो उसको एक न्यू ईमेल आईडी से आप रिप्लाई कीजिए, नॉट द सेम वन। डोंट पोस्ट पर्सनल डेटा। अपना पर्सनल डेटा कभी पोस्ट में चाहिए, लाइक योर बर्थडे, वैकेशन प्लान और योर एड्रेस, फ़ोन नंबर पब्लिश ऑन सोशल मीडिया पे कि हम गो टू मनाली फॉर ट्रिप और समथिंग लाइक दिस। क्योंकि इसमें होता क्या है कि आपने लगा कि हम 10 दिन के लिए मनाली ट्रिप पे जा रहे हैं, तो समवन ट्रैकिंग यू ऑन सोशल मीडिया की अच्छा 10 दिन के ट्रैकिंग, क्योंकि आपने एड्रेस भी उसका मेंशन किया हुआ है, तो दे मे बी एंटर योर हाउस और स्टील योर वैल्यूएबल थिंग्स। आपके घर में चोरी भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे होते हैं जो साइट में, वेबसाइट्स पे आपके सोशल मीडिया पर ट्रैकिंग करते हैं। तो इस तरह से आप फिशिंग से बच सकते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ये टॉपिक यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। तो यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स एंड इफ़ एनी डाउट कॉल टू मी, आस्क टू मी थ्रू फ़ोन, SMS और मेल, बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई फ़ोन, तो मैं व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ अभी। तो यू हैव टू सेंड थ्रू अदर मीडिया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।